नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त रोहन खोबरागड़े जी के यहाँ पर हूँ और यहाँ पर रोहन खोबरागड़े जी के यहाँ पर मैं खास करके 2 विशेष मेहमान यहाँ पर आए हैं। इस साइड मेरे जो है आप देख रहे हैं देश के लिए जिन्होंने आहुति दी, शहीद हुए भगत सिंह, उनके भतीजे हैं किरणजीत सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं। और इस साइड मेरे साथ में जो बैठे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उनके माता जी का मतलब उन्होंने माता जी के लिए अंतिम संस्कार लेके पूरा पूरा माता जी का इन्होंने पालन पोषण किया है। ऐसी ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत। इनके भी चाचा उनके फौज में थे। तो दोनों से हम आज बात करेंगे। सर, आप WH न्यूज़ पे आपका स्वागत है और नागपुर में भी आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह जी की बिल्कुल युवा उम्र में वो फांसी पे चढ़ा दिया गया है। हालांकि देश के लिए उनकी लड़ाई थी, फिर भी उनको फांसी पर चढ़ाया गया। क्या उसके पीछे का राज क्या है और क्या इतिहास क्या है? भगत सिंह जी मेरे जिस परिवार से आते थे तो उसमें संघर्ष की लंबी परंपरा थी। उनसे पहले 2 पीढ़ियां भगत सिंह जी के दादाजी और पिताजी, चाचा, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनके एक चाचा शहीद हुए, छोटे चाचा स्वर्ण सिंह। दूसरे चाचा अजीत सिंह किसान नेता थे जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया और निर्वासित हुए बर्मा में, विदेश में 40 साल के लिए। उनके पिताजी पर 42 मुकदमे चले थे। तो एक ऐसी पृष्ठभूमि से थे। उन्हें बचपन से ही इधर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का रुझान था। जलियांवाला बाग ने उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला। वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां इनके संपर्क में आए और उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सोई हुई कौम को जगाने के लिए किया। उनका मानना था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। लेकिन इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब देश के अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें सैंड्रस से बदला लेना पड़ा, लाला लाजपत राय की मौत का। और बहरी और अंधी गूंगी सरकार जो थी, जो सुनने को तैयार नहीं थी किसी बात को, और 2 दमनकारी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रही थी, उनके विरोध में उन्होंने धमाके किए। केंद्रीय असेंबली में, जहां आज लोकसभा का सदन है, वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। उनमें ऐसा कोई तत्व नहीं था जिससे किसी को चोट पहुंचती, अपितु वो करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए थी। तो उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया और सदन में उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी क्रांति चिरंजीवी हो, ये नारे लगा के उन्होंने गिरफ्तारी दी। 2.25 वर्ष तक उनका मुकदमा चला दिल्ली के सेशन कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और स्पेशल ट्रिब्यूनल में। उन्होंने कोई वकील नहीं किया, अपना केस खुद लड़ा और कहा कि हम लोग स्वीकार करते हैं कि ये काम किया, लेकिन क्यों किया ये बताना चाहते हैं। जेल में उन्होंने बहुत अध्ययन किया, वो बहुत अध्येता थे और सैकड़ों पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। और फांसी से पहले 3 मार्च 1931 को अंतिम भेंट के लिए पूरा मेरा परिवार वहां गया। मेरे पिताजी कुलतार सिंह तब 12 साल के थे, तो सारा परिवार उदास था, गमगीन था कि फांसी हो जाएगी। और भगत सिंह जी बहुत खुश थे और सबको दिलासा दे रहे थे कि हौसले से रहो, कोई बात नहीं। तो ये उल्टी बात थी। मेरे पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए, छोटे भाई के ये सोच के कि भाई अब इनसे दोबारा शायद नहीं मिलना होगा। तो उन्होंने अपना अंतिम पत्र जीवन का उन्हें लिखा, जो उर्दू में था, इस तरह है: प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे, मैं आपको मूल रूप और उसका अनुवाद बताता हूँ। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या हो, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी अंग्रेज तो नए नए ढंग ढूंढते हैं कि किस तरह वो हमें यातनाएं दे सकते हैं, और हम उन यातनाओं की, उस सितम की परिणति देखना चाहते हैं कि कितना तंग कर सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें।
अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो हम ये गिला शिकवा ना करें कि कोई साथ नहीं दे रहा या हमारा विरोध कर रहा है। अगर आप सच्चाई के मार्ग पे हो तो पहाड़ जैसी रुकावट से भी टकरा जाओ। और बाद की 4 लाइनें बहुत विशेष हैं। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दीपक की तरह हूं जो दिन निकलेगा और दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। आज भी विचार जिंदा है। निश्चित रूप से जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, जी, उसके बाद का क्या इतिहास है? क्योंकि उसके बाद का जो भगत सिंह का इतिहास है वो सरकार ने सामने लाया नहीं अभी तक के। जो कि सरकार ने ऐसे जो देश के लिए शहीद हुई है, देश के लिए आहुति दी है, इन लोगों के इतिहास को क्या दबाने की कोशिश की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सरकार की यह प्रयास रहा कि सिर्फ एक पक्ष, जिसमें नेहरू जी और गांधी जो जिनके हाथ में सत्ता दे के गए, उन्हीं का पक्ष उजागर किया गया और असंख्य बलिदान जो हुए उन्हें विस्मृत किया गया, कोशिश की जानबूझ के। तो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 24 मार्च की सुबह तय थी, लेकिन हजारों लोग सेंट्रल जेल लाहौर के मुख्य द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे कि इनकी सजा को उम्र कैद में बदला जाए, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते, तो इन्हें उम्र कैद दी जाए, फांसी ना दी जाए। और यहां तक कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने भी, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया था। और जलर ने भी खास करके जो अकबर खान थे उनका भी समर्थन था, उनके भी आंखों में आंसू आए थे। तो शायद सरकार के कुछ अधिकारियों को ये लगा कि शायद की फांसी टल ना जाए, तो उन्होंने 12 घंटे पहले, इतिहास में जो कभी नहीं होता, शाम के वक्त फांसी का आदेश ले आए। और 24 तारीख की सुबह जो मुलाकात होनी थी, 23 तारीख को सुबह जो मुलाकात होनी थी, उस दिन सरकार ने कुछ शर्तें रख दी। अंतिम भेंट 23 की सुबह थी, तो सरकार ने शर्तें रख दी कि सिर्फ माँ बाप और भाई बहन मिल सकते हैं, दादा दादी चाचियां ये लोग नहीं मिल सकते। इसके विरोध में मेरे परिवार ने कहा कि अगर सबको नहीं मिलने देंगे तो कोई नहीं मिलेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, शहीद राजगुरु की माँ पुणे से लाहौर गई थी अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूं उनकी स्मृति को। उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह का परिवार नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने बेटे को नहीं मिलेंगे। तो अंतिम बार मिलने से मना कर दिया। तो 23 की शाम को 7:30 बजे फांसी के लिए आदेश आ गए और वो गए। और जब वो फांसी के तख्ते पे थे तो एक यंग मजिस्ट्रेट थे, नौजवान ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, अंग्रेज, भगत सिंह जी ने उसे कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस बात के आज गवाह बनेंगे कि भारत के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कैसे करते हैं, आप ये देखने का आपको मौका मिलेगा। उन्हें फांसी दी गई और उनके पार्थिव शरीर परिवार को नहीं दिए और उनके टुकड़े करके बोरियों में भर के ये इतिहास लाहौर जेल की पिछली दीवार तोड़ के फौज के ट्रक में, आर्मी के ट्रक में, वहां से कसूर और फिरोजपुर जो 60 किलोमीटर दूर था, उधर उस तरफ ले गए। तो यह शोर मच गया वहां, जो हजारों लोग मैंने आपको बताया मुख्य द्वार पे खड़े थे कि भाई कसूर और फिरोजपुर की तरफ ट्रक गया है, उसमें उनके डेड बॉडीज ले गए हैं। तो फिरोजपुर में जब समाचार पहुंचा तो मशालें लेके रात में ही कई 100 आदमी निकल पड़े कि देखते हैं हम किधर है। तो सतलुज नदी फिरोजपुर से 8 किलोमीटर दूर है। वहां पर किनारे पे उन्होंने रात के अंधेरे में देखा कि बहुत ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। वो समझ गए कि यहाँ कुछ हो रहा है। और अंग्रेजों ने भी जब देखा कि लोगों की भीड़ आ रही है मशाले लेके, तो उन्होंने जो टुकड़े जले और अध जले थे वो नदी के पानी में बहा दिए और भाग गए। तो जब वो सब लोग पहुंचे वहां तो नदी के रेते में खून के निशान थे, खून था, कुछ टुकड़े थे उनके जले हुए शरीरों के। तो उस जगह पे बैठ गए लोग, वो सब उनके अवशेष इकट्ठे किए और अगले दिन लाहौर में रावी के किनारे लाके अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। आज वो जगह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है और वो ये याद दिलाती है कि ये जो आजादी हमें मिली ये बहुत बड़े बलिदानों से मिली है। और 7.5 लाख
लोगों ने, युवाओं ने अपने बलिदान दिए, अंडमान की जेलों में फांसी पे गोलियां खा के तब ये आजादी मिली। ये मुफ्त में दो नारे लगा के नहीं आई, इसके लिए बलिदान दिए गए 1857 से लेके और लगातार। और इस आजादी को बनाए रखना, इसे अक्षुण्ण रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमारे फौज के नौजवान आज भी सीमाओं पे उस आजादी की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और भगत सिंह जी ने जैसे समाज का सपना देखा था, वो ऐसा था कि जिसमें बराबरी हो, जिसमें समानता हो, शोषण ना किसी का हो, जिसने जो मेहनत मजदूरी की उसे उसका हक मिले, और बराबर धन का बंटवारा बराबर हो। ये ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हों और कुछ लोग बहुत गरीब हों। सेकुलर विचार के भगत सिंह थे। विचार के थे। तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और उसकी जगह काले शासक आके बैठ जाएं, ये आजादी नहीं, हमें आमूलचूल परिवर्तन समाज में करना है। तो आज भी अभी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उस लक्ष्य को जो उनका था, जो बाबा साहब का था, उस सपनों को पूरा करने के लिए नई पीढ़ी को हम जागृत करें। वो जो नींद में सोए हैं उन्हें जगाएं, वो जो नशे में और दूसरी गलत तरफ उनका रुझान है उससे हटा के उन्हें देशभक्त बनाएं, क्योंकि ये लोग देश के सच्चे हीरो थे। ये जो फिल्मों में और क्रिकेट में आप देखते हैं, ये हीरो नहीं है। असली हीरो वो थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए और बिना किसी स्वार्थ के दिए। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उन्हें कोई पदवी, गद्दी, उनके परिवारों को कोई अधिकार मिले, इसके लिए संघर्ष नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सारे दुनिया के लिए। मुझे 2004 में पाकिस्तान के संसद सदस्यों के निमंत्रण पे पाकिस्तान जाने का मौका मिला। मेरे पिताजी को निमंत्रण आया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने मुझे भेजा। लाहौर में 3000 नवयुवक पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए और 23 मार्च के दिन, फांसी के दिन, जो शहीदी दिन है, एक जुलूस लेके हम लोग वहां गए जहां फांसी हुई थी उनकी। वो जेल अब टूट गई, लेकिन वहां एक चौक है जिसे शादमान चौक कहते हैं लाहौर में। और वो नौजवान पाकिस्तान के सब किनारों कोनों से आए हुए थे, सिंध से, पंजाब से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, बलूचिस्तान से, और वो नारे लगा रहे थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सरहद के उस पार भी जिंदा हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरहद के इस पार भी जिंदा हैं। निश्चित रूप से। बस आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि यदि मान लो उस वक्त गांधी जी, नेहरू परिवार भी थे, अगर ये चाहते कि नहीं भगत सिंह को फांसी ना हुए, इसके लिए अगर लड़ते, तो आपको क्या लगता कि भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद की फांसी बच जाती? ऐसा है जी कि प्रयास तो उन्होंने नहीं किया इसमें, तो ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है, उन्होंने बात नहीं की। इतिहास में ऐसा दिखता नहीं। और उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने, गांधी जी पर बहुत दबाव था। कांग्रेस के जो यंगर एलिमेंट था वो ये कहते थे कि फांसी ना हो, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनकी फांसी रोकने के लिए भी नहीं कहूंगा, ये कहा। लेकिन ये बात एक अलग है, इसे अगर अलग हटा दें, भगत सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके। क्योंकि वो चाहते थे कि बलिदान हो और मेरे बलिदान की प्रेरणा से एक भगत सिंह जाए तो लाखों पैदा हो। तो वो नहीं चाहते थे कि रुके। और यहाँ तक कि उनके साथियों ने उन्हें कहा कि आप दया की प्रार्थना करें वायसराय से। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी दबाव दिया गया तो उन्होंने एक पत्र लिखा और ये कहा कि हमारे पर ये आरोप है कि हमने ब्रिटिश राजा के खिलाफ युद्ध किया है, इस नाते से हम युद्धबंदी हैं, तो बजाय फांसी देने के ब्रिटिश फौजी दस्ता भेज के हमें गोली से उड़ाया जाए, जैसे युद्धबंदियों को उड़ाया जाता है। तो वो बचने के लिए खुद इच्छुक नहीं थे और उनका ये कहना था कि बलिदान देके मैं जो प्रेरणा दे सकूंगा देश के युवकों को, वो मैं जीवित रह के नहीं दे सकूंगा। तो इसलिए बेमानी है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो एक ऐतिहासिक है, इतिहास है। लेकिन ये भी बात आज सच है कि 75 साल बाद ये विचार भी नहीं करना चाहिए कि किसी ने क्या किया या नहीं किया। वो अपने अपने सबके लक्ष्य थे, आजादी सबका लक्ष्य था, तो सारे ही हमारे लिए पूजनीय हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से आज के युवकों ने ये अवश्य जो अभी किरण सिंह जी ने जो बताया है, भगत सिंह की जो पूरी कहानी बताई है, इसकी प्रेरणा भी आज के युवकों ने लेना चाहिए। मेरे साथ में आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के माता जी का भरण पोषण जो किया है, वैसे मलकापुर जी कर भी हमारे साथ है, थोड़ा उनसे भी हम थोड़ा उनका भी इतिहास जानना। क्या बताओगे सर, आप भी एक ऐतिहासिक परिवार से भी आप भी आते हैं, क्या इतिहास बताओगे आप चंद्रशेखर जी आजाद के बारे में? इतिहास एक अजर अमर चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास बनाने वाले जो हैं, आज के राइटर,
मीडिया, पत्रकार, इनके हाथों में कठपुतली का एक रूप बन के रह गया। बिल्कुल सही बात। आप राइटर्स को उठा के देखिए लेख, भगत सिंह का हो, सुखदेव का हो, राजगुरु का हो, आजाद का हो, किसी फ्रीडम फाइटर का हो, कुछ का कुछ लिख के देंगी और उसमें एक आध लाइन ऐसी डाल देंगे जिसमें खुद की बढ़ाई हो। सत्यता बहुत कम मिलेगी। जो सत्यता है वो पुराने जो समय से जो निकली है उन्हीं में मिलेगी। बाकी आज के न मीडिया में मिलेगा न कुछ। आज जैसे आपका चैनल में धन्यवाद देता हूं आज की मुलाकात से कि आपने हमारे यहाँ हमको बुला के और आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जो हम लोग तो क्रांतिक तो भर के खून हमारे इसमें भरा है। जो कुछ बोलेंगे दिलेरी से बोलेंगे, ना हमें शासन का वो रहता ना कुछ। अगर जो गलती शासन के बोल देंगे मुंह पे जेल करना तो जेल चले जाएंगे। बाप ने सबने जेल भोगी, बुजुर्गों ने जेल भोगी, तो हमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन ये सत्य है, इतिहास को मेटने वाले अगर मान लो बिगाड़ने वाले हैं तो जो अपने जो स्तंभ कहे जाते हैं उन्हीं में इस प्रकार की आज हम टीवी उठा के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें कोई न्यूज शुद्ध न्यूज नहीं मिलती कहाँ क्या हो रहा है। आज टीवियों की स्थिति ये हो गई है कि जो पहले रेडियो की जो वक़्त थी, आज रेडियो की क्या स्थिति है कोई नहीं पूछ रहा। मोबाइल और टीवी पे आ गए। अब आज मोबाइल पे आ गए, टीवी को कोई नहीं देख रहा। टीवी पे इसलिए नहीं देख रहा कि उसको कोई न्यूज ही नहीं मिल रही। न्यूज ही नहीं मिलती, तो ये मीडिया सच्चाई नहीं मिलती। तो ये मीडिया के ऊपर है। दूसरे, मेरा परिचय जो है आपने प्रश्न किया मुझे ध्यान है, लेकिन मैं सब्जेक्ट से ना भटक के, लेकिन जो सही हमें कहना चाहिए, तो आप यदि प्रश्न हमसे नहीं कर सके तो मेरा कर्तव्य है कि यानी मैं उसको शासन के सामने और अपने देश के सामने ला सकूं। वो है मेन चीज कि हम कहते तो हैं, हमारे दिल में जज्बा है, अपनी समाज को जज्बा है, बच्चों को जज्बा है कि उनका शहीद भगत सिंह की जय, अमर रहे। हम अमर शहीद चंद्रशेखर अमर रहे। लेकिन ये बताइए कि आज तक इस पर गौर किया है मीडिया ने या किसी नेता ने या शासन ने कि इनको लिखित में शहीद का दर्जा हम दें? आज तक शहीद सर नहीं भी दर्जा दिएगा तो ये जो तीनों जो देश के लिए शहीद हुए ये अमर रहेंगे। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक ये तीनों का नाम रहेगा। तो हमें ये बताइए, आज हमारा सीधा सीधा कहने का उद्देश्य ये है, हमें मीडिया से गिला नहीं है, हमें शासन से गिला है। और यही नहीं कि हमें इस शासन से गिला है, हमें पहले के शासन से जो आज 75 साल होने जा रहा है वहीं से हमको इनसे बाकायदा गिला है। क्योंकि उनने भी हम लोगों का जो परिवार है क्रांतिकारियों का, हम लोगों ने ऐसा बना के रखी जिसमें रोटी हो तवे पर रख दी, वहां जल रहेगा, थोड़ा ध्यान नहीं, जब कुछ जल गई उसमें जैसे तवे वैसे ध्यान आएगा, रोटी उठाना चूल्हे में डाल दी और जरा ध्यान से चूल्हे में खाक हो गई, राख हो गई। हम लोग की ये स्थिति हो गई परिवार की। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, जिसके दिल में इन लोगों के प्रति कोई भावना है, जिसने शहादत दी, बलिदान किया, उनके लिए मांग कर एकजुटता से बिल्कुल करना चाहिए शासन से कि इनको लिखित शहीद का दर्जा दिया जाए, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। बिल्कुल और अपना देश धन्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी शोकांतिका है हमारे देश की, जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी है, देश के लिए लड़े हैं। ऐसे 3 महावीरों के ऊपर में सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उनका कहना भी है उनके परिवार के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए, सरकार ने देना चाहिए। और खास करके तो तीनों को तो भारत रत्न का पुरस्कार भी देना चाहिए। क्या लगता है सर? नहीं, ठीक है जी, वो तो 50 साल तक ये प्रयास रहा कि लोग संसद में भगत सिंह जी की प्रतिमा लगे, क्योंकि उन्होंने जुड़े हुए हैं वो उससे। तो लेकिन सरकार नहीं मानती थी। फिर 2008 में जब उनकी जन्म शती बनी तो बहुत बड़ी प्रतिमा लोकसभा के बाहर उनकी लगाई गई। तो इससे पहले एक बार रायपुर में 2-3 क्रांतिकारी, पंडित परमानंद झांसी वाले जो गदर पार्टी के थे और मनमथ नाथ गुप्त, इनके साथ में आया था। तो रायपुर विश्वविद्यालय में किसी ने पूछा था यही प्रश्न, युवक ने, कि इनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं लगती और इन्हें क्यों ऐसे संवैधानिक तौर पे नहीं मानते। तो पंडित परमानंद जी ने कहा कि भगत सिंह जनता के नेता हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। ये शहीद कहें या ना कहें, उन्हें लोग शहीद आजम कहते हैं। तो और उन्होंने कहा कि एक सरकारी
संत होते हैं, एक जनता के होते जनता हैं। के होते तो हैं, ये जनता के शहीद हैं। तो ये इनकी फोटो आप कारों पर, ट्रकों पर, दुकानों में देखते हैं। तो लेकिन फिर भी 50 साल बाद ये मौका आया कि उनकी मूर्ति वहां अभी तो लगी। खास करके पंजाब सरकार ने तो अपने पंजाब सदन में सरकार- भी लगाया है, जी जी, पूरे सब कार्यालयों में भगत सिंह आदेश जी जारी किया है वैसे। अभी आदेश से सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब की हाँ, फोटो सब जगह लगी हैं, तो वो लोगों के दिलों में बसते हैं। चलो तो 3 वीर थे, तो उनमें से जो है तीनों मतलब तीनों वीर और अशफाकुल्ला खान का भी परिवार था। कामठी में जो है तेजस बहुउद्देशीय जो संस्था थी, उनके ओर से जो है इनका सत्कार रखा गया था और चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवार जो है उन्होंने खास करके ये सत्कार रखा है और उनका बहुत बड़े पैमानों पे हर जगह पे, हर घर में इन परिवारों का सत्कार हुआ है। निश्चित रूप से जो है चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह, राजगुरु, इनका आदर्श लेके ही आगे जो है भविष्य में युवकों ने आदर्श लेके चलना चाहिए, ऐसा ही इनका भी कहना है। अब देखते रहे WH न्यूज़, IBM TV 9। धन्यवाद।